हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित अवयव के उदाहरण। यहाँ पर एक पॉइंट है, स्टार पॉइंट। यदि कोटि बराबर m क्रॉस n हो तो कुल अवयवों की संख्या बराबर m गुणे n। यहाँ पर गुणा हो रहा है। उदाहरण नंबर सेकेंड। उदाहरण नंबर दूसरा। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? हल। अब यहाँ पर 8 अवयव लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 अवयव हो गए। अब इसको कैसे कैसे लिखेंगे? ए बराबर इस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और कैसे लिखेंगे? बी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच। सी बराबर, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और कैसे लिखेंगे? डी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच। बस इतने तरीके से लिख सकते हैं। 3-3 का नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 8 अवयव हैं। अगर 3-3 को एक साथ लिखेंगे तो 9 हो जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पर क्या, अवयव कोटि। अवयव ए में कोटियां कितने हैं? इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्ति, एक कॉलम, तो 8 गुणे 1 इसकी कोटि होगी। अब बी वाला लिखते हैं। बी वाले में एक पंक्ति, कॉलम कितने हैं? 8, 1 गुणे 8। अब सी वाला लिखते हैं, अवयव सी। तो सी में क्या है? 2 पंक्ति 4 कॉलम,
2 गुणे 4। डी वाला लिखते हैं। डी में कितने पंक्ति? 4 पंक्ति, तो 4 गुणे कॉलम 2 है तो 4 गुणे 2 कोटि होगी। आव्यूह कोटि ए की कोटि कितनी होगी? 8 क्रॉस 1, बी की 1 क्रॉस 8, सी की कोटि 2 क्रॉस 4, डी की कोटि 4 क्रॉस 2। 4 क्रॉस 2 का मतलब 4 पंक्ति 2 कॉलम। यहाँ पर 1 2 3 4 पंक्ति हो गई, 2 कॉलम 1 2, इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3। एक ऐसे 2 क्रॉस 3 आव्यूह की रचना कीजिए। जिसके अवयव aij बराबर 1/2 mod ऑफ i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। इसका हल क्या होगा? इसका हल यहाँ पर 3 क्रॉस 2 आव्यूह वाला है। 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या? 3 क्रॉस 2 आव्यूह मतलब 3 पंक्ति 2 कॉलम 2 स्तंभ। aij बराबर 1/2 mod i माइनस 3j। कैपिटल ए बराबर aij 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ब्रैकेट में 1 is less than I is less than or equals to 3, 1 is less than or equals to j is less than or equals to 2। अब निकालते हैं A11, पहला रो पहला कॉलम। A11 का मान कितना होगा? mod 1 माइनस 3 गुना 1 mod बटे 2 बराबर 1। A12 निकालते हैं। 1 माइनस 3 इंटू 2। A12 का मतलब I का मान 1 और J का मान 2 यहाँ पर रख देते हैं तो कितना? 1 माइनस 3 2 बटे 2 बराबर 5/2 आएगा। अब किसका मान निकालते हैं? अब निकालते हैं A21 बराबर I का मान 2 और J का मान 1 रखते हैं इसमें तो कितना होगा? 2 माइनस 3 इंटू 1
बटे 2 बराबर 1/2। अब A22 निकालते हैं। I का मान 2, J का मान 2, तो कितना होगा 2 - 3 × 2/2 बराबर 4/2 बराबर 2। अब निकालते हैं A31। 3 - 3 × 2 नहीं, 2 कैसे होगा, 1 होगा। J का मान 1 है ना यहाँ पर, बटे 2 बराबर 0 आएगा। A32 बराबर 3 - 3 × 2/2 बराबर 3/2। अब यहाँ से कैपिटल A बराबर A11, A12, A21, A22, A31, A32। इस तरीके से क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पर 3 × 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या, 3 पंक्ति 2 कॉलम, 3 पंक्ति यहाँ पर हो गई, 2 कॉलम हो गए। इसी तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। अब A बराबर क्या होगा, मान रख दीजिए सबका, तो कितना होगा 1। A11 का मान 1, A12 का मान 5/2, फिर इसका 1/2, इसका 2 होगा, इसका 0, इसका 3/2। मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। बस यही क्या है, 3 × 2 की मैट्रिक्स से ही आंसर। 3 × 2 की मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अव्यूहों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे फर्स्ट टाइप आता है स्तंभ अव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अव्यूह कहलाता है। ऐसा अव्यूह, ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अव्यूह कहलाता है। स्तंभ अव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल, A बराबर 1 2 3
b बराबर 2 10 5, c बराबर अल्फा बीटा, ये सब क्या है? स्तंभ व्यूह। ए बराबर AI1 m क्रॉस 1। यहाँ पर स्तंभ बराबर 1 बराबर n का मान 1 और j का मान भी 1 है। ये क्या होगा? स्तंभ व्यूह। अब आता है पंक्ति व्यूह। जिसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल ए बराबर 10 15 45 -3 0 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। ए बराबर, एक और लिख लीजिए, बी बराबर 2, 3, 5, 6 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अब ए बराबर A1J, यहाँ पर 1 मतलब पंक्ति 1 है, 1 इंटू n, I बराबर 1, इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, राइट। वर्ग अवयव, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ एवं पंक्ति की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ एवं पंक्ति की संख्या बराबर हो, पंक्ति की संख्या
बराबर हो, बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, m बराबर n, कैपिटल E बराबर EIG m क्रॉस m, इसको लिखेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, रो और कॉलम समान है। कोटि लिखेंगे यहाँ पर, कोटि m क्रॉस m, इसको क्या लिखेंगे अब, m कोटि का वर्ग आव्यूह, m कोटि का वर्ग आव्यूह। I बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, एंड सो ऑन डॉट डॉट m, j बराबर j बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट m। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल, a बराबर 1, 2, 3, 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। b बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, 1, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो और कॉलम क्या है, समान है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। ये सब क्या होंगे, वर्ग आव्यूह। ये सब क्या है, वर्ग आव्यूह। क्यों वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, समान, इसलिए क्या है, वर्ग आव्यूह। अब दूसरा आता है विकर्ण आव्यूह। नेक्स्ट, विकर्ण आव्यूह, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, एक विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसमें एक विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव
बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। एग्जाम्पल A बराबर 500 040 003 A बराबर AIJ M क्रॉस M की मैट्रिक्स AIJ बराबर 0 यदि I not is equals to J। इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। यदि I not is equals to J के बराबर। अब आता है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हों अदिश आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। A बराबर 500 050 005 M क्रॉस M 0 I not is equals to J। AIJ बराबर ब्रैकेट में 0 कब होगा? जब I not is equals to J। अब K कब होता है? जब I बराबर J होगा। जहां K बिलोंग करता है R में, रियल नंबर में। ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स।